हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रतिभा बिश्नोई और आप सभी का एग्रीकल्चर विज़न के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस के बारे में, जो कि वेरियस एग्ज़ाम्स के अंदर पूछे जाते हैं, जैसे कि ICAR एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र और BHU। तो चलिए मूव करते हैं हम हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज़, एग्रीकल्चर किस भाषा के शब्दों का समावेश है? तो इसमें इसका मतलब है कि एग्रीकल्चर को किस लैंग्वेज के वर्ड से मिलकर बना हुआ है। तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं हम। फर्स्ट ऑप्शन है ग्रीक व लैटिन, सेकंड ऑप्शन है लैटिन व ग्रीक, थर्ड ऑप्शन है एक व दो दोनों, और फोर्थ ऑप्शन है लैटिन। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा लैटिन। मतलब एग्रीकल्चर लैटिन भाषा के शब्दों का समावेश है। तो अब मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से वर्ड है लैटिन भाषा के जिससे एग्रीकल्चर बना हुआ है। तो वो है एगर। फर्स्ट वर्ड है एगर, जिसका मतलब होता है सोइल। और सेकंड वर्ड है कल्चर, जिसका मीन होता है कल्टीवेशन। इट मीन्स कल्टीवेशन ऑफ सॉइल इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। तो इसके एक बात और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिन वर्ड्स के लास्ट में लोगस लगता है और लॉजी लगता है, वो होते हैं जनरली ग्रीक भाषा के वर्ड। ठीक है, सामान्यतः वो ग्रीक भाषा के वर्ड्स होते हैं। और जो जिन शब्दों के लास्ट में कल्चर लगता है, वो होते हैं लैटिन भाषा के शब्द। तो चलिए मूव करते हैं हम हमारे सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। और सेकंड क्वेश्चन है, कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें खेत प्रबंध का अध्ययन किया जाता है। मतलब एग्रीकल्चर साइंस की कौन सी ब्रांच है जिसमें हम फील्ड मैनेजमेंट की स्टडी करते हैं। जो इसके ऑप्शंस हैं, उद्यान विज्ञान, शस्य विज्ञान, मृदा विज्ञान और उपरोक्त सभी। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा शस्य विज्ञान, मतलब एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसके अंतर्गत हम फील्ड मैनेजमेंट की स्टडी करते हैं। जो जैस और अगर आप अदर ऑप्शंस देखें, जो उद्यान विज्ञान होता है उसमें मतलब हम स्टडी करते हैं वेजिटेबल्स, फ्रूट क्रॉप्स के बारे में। और जो थर्ड ऑप्शन है सोइल साइंस, उसमें हम स्टडी करते हैं सोइल रिलेटेड फैक्टर्स के बारे में। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है एपीकल्चर रिलेटेड है। तो जो एपीकल्चर है वो रिलेटेड है अ, तो एपीकल्चर एक टर्म होती है, तो वो हमें देखनी है कि किस चीज़ से रिलेटेड है। तो इसके ऑप्शंस है, फर्स्ट ऑप्शन है सेब से, सेकंड ऑप्शन है मधुमक्खी से, थर्ड ऑप्शन है फसलों से, और फोर्थ ऑप्शन है एक व दो दोनों से। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा मधुमक्खी से। मतलब जो हम मधुमक्खी का पालन करते हैं उस टर्म को हम एपीकल्चर बोलते हैं। और चलिए मूव करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से धान्य फसल नहीं है। तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं हम। फर्स्ट ऑप्शन है गेहूं, सेकंड ऑप्शन है धान, थर्ड ऑप्शन है एक और दो दोनों, और फोर्थ ऑप्शन है चना। तो मैं आपको बता दूं कि जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा चना। मतलब ग्राम, जो ग्राम होता है वो धान्य फसल नहीं है, वो एक लेग्यूम क्रॉप है, वो एक दलहनी फसल है। जबकि गेहूं और धान दोनों ही धान्य फसल के अंतर्गत आते हैं। अब हम चलते हैं हमारे फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन है कि सोयाबीन में प्रोटीन प्रतिशत होता है। मतलब सोयाबीन में कितने परसेंटेज प्रोटीन पाया जाता है। इसका फर्स्ट ऑप्शन है 26%, 26%। सेकेंड ऑप्शन है 45%, 45%। थर्ड ऑप्शन है 33%, 33%। और फोर्थ ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा फिफ्थ क्वेश्चन का कि सोयाबीन में प्रोटीन प्रतिशत कितना पाया जाता है, वो होगा 45%। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे सिक्स्थ क्वेश्चन है, आधार बीज का स्रोत है। मतलब आधार बीज का सोर्स कौन सा है, किस सीड से हम फाउंडेशन सीड प्राप्त करते हैं। तो वो है, इसके ऑप्शंस देख लेते हैं पहले। फर्स्ट ऑप्शन है केंद्रक बीज, न्यूक्लियस सीड। सेकंड ऑप्शन है प्रजनक बीज, ब्रीडर सीड। थर्ड है प्रमाणित बीज, सर्टिफाइड सीड। और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रजनक बीज। मतलब आधार बीज का जो सोर्स है वो प्रजनक बीज है। अब चलते हैं सेवंथ क्वेश्चन पे। गोबर की खाद में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है। मतलब जो FYM है, फार्म यार्ड मैन्यूर होती है, उसमें नाइट्रोजन परसेंटेज कितना पाया जाता है। जरा हम ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 0.5%,
सेकंड ऑप्शन है 0.75%, थर्ड ऑप्शन है 0.25%, फोर्थ ऑप्शन है 1%। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 0.5%। तो मैं आपको बता दूं, जो FYM होती है उसमें 0.5% नाइट्रोजन होती है, 0.25% फास्फोरस होती है और 0.5% ही इसमें पोटाश होता है। अब हम चलते हैं 8th क्वेश्चन पे। क्षेत्र क्षमता पर जल की उपलब्धता होती है, मतलब फील्ड कैपेसिटी पे जो वाटर की अवेलेबिलिटी है वो कितनी होती है। इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है 100%, सेकंड ऑप्शन है 50%, थर्ड ऑप्शन है 0% और फोर्थ ऑप्शन है कोई नहीं। तो जो फील्ड कैपेसिटी होती है उस पर वाटर की अवेलेबिलिटी हमेशा 100% होती है। ठीक है, अब मूव करते हैं 9th क्वेश्चन पे, 9 नंबर क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा खरपतवार द्विबीजपत्री है, मतलब कौन सा जो वीड होता है ना वो जो डाइकोट होता है, मतलब जिसके बीज को तोड़ने पे वो 2 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। जैसे जो ग्राम होता है, जब हम उसे तोड़ते हैं, जो उसका सीड होता है उसको तोड़ते हैं तो वो अलग अलग 2 पार्टीशन में डिवाइड होता है ना, उसे डाइकोट बोलते हैं। वीड 2 प्रकार के होते हैं, मोनोकोट और डाइकोट। तो इसमें पूछा हुआ है कि इनमें से जो गिवन है एग्जाम्पल्स, मतलब गिवन जो ऑप्शंस हैं इनमें से कौन सा जो वीड है वो द्विबीजपत्री है। तो फर्स्ट ऑप्शन है फैलेरिस माइनर, सेकंड ऑप्शन है एविना फटुआ जंगली जई, थर्ड ऑप्शन है साइप्रस रोटेंडस मतलब धूप घास, फोर्थ ऑप्शन है एमरेंथिस विरिडिस मतलब जंगली चुलाई। तो इनमें से जो डाइकोट वीड है वो होगा एमरेंथिस विरिडिस। एमरेंथिस विरिडिस ही एक ऐसा वीड है जो डाइकोट है। बाकी फैलेरिस माइनर हो गया, साइप्रस रोटेंडस हो गया, एविना फटुआ हो गया, ये तीनों ही मोनोकोट वीड में आते हैं। अब चलते हैं 10th नंबर क्वेश्चन पे। मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक फसल है, मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए कौन सी क्रॉप सहायता करती है सोइल के अंदर। तो ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है गेहूं, सेकंड ऑप्शन है उड़द, थर्ड ऑप्शन है मक्का और फोर्थ ऑप्शन है गन्ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उड़द। तो जो लेग्यूम क्रॉप होती है मेनली वो मतलब सोइल में नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है। सिर्फ एक इसमें अजम्पशन होती है, अपवाद होता है, वो होता है कि जो राजमा क्रॉप होती है वो एक लेग्यूम क्रॉप है, पर वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन नहीं करती। और बाकी जितनी भी लेग्यूम क्रॉप है, जैसे चना हो गया, मूंग हो गई, उड़द हो गई, ये सभी नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं सॉइल के अंदर। अब चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे, और वो है गन्ने में अर्धसाली बुआई कब की जाती है। तो जो शुगर कैन होता है उसमें अर्धसाली बुआई शोइंग का जो टाइम होता है वो हमें बताना है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है अक्टूबर से दिसंबर, सेकंड ऑप्शन है जून से जुलाई, थर्ड ऑप्शन है अप्रैल से मई और फोर्थ ऑप्शन है फरवरी से मार्च। तो जो इसका 11th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो होगा जून से जुलाई, मतलब गन्ने में जो अर्धसाली बुआई की जाती है वो जून से जुलाई में की जाती है। अब चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। खुर पका व मुंह पका बीमारी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसको फुट एंड माउथ डिजीज़ बोलते हैं, जो कि नॉर्मली एनिमल्स के अंदर होती है। तो हमें बताना है कि ये बीमारी किस चीज़ से होती है, जैसे बैक्टीरिया से होती है या वायरस से होती है या फंगी से होती है। तो जो इसके ऑप्शंस हैं, फर्स्ट ऑप्शन है जीवाणु जनित, सेकंड ऑप्शन है विषाणु जनित मतलब वायरल और थर्ड ऑप्शन है फफूंद जनित मतलब कवक और फोर्थ ऑप्शन है उपापचयी बीमारी मेटाबॉलिक डिजीज़ है। तो जो इसका 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो होगा विषाणु जनित, मतलब जो खुरपका व मुंह पका बीमारी है, फुट एंड माउथ डिजीज़ है, वो विषाणु से होती है। और जो जीवाणु जनित बीमारी है वो होती है एंथ्रेक्स, मतलब इसका जीवाणु जनित का एक एग्जाम्पल होता है एंथ्रेक्स। तो अब हम चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। 13 नंबर क्वेश्चन पे वो है सीधी बुआई के लिए धान की उपयुक्त किस्म है, मतलब डायरेक्ट चॉइंग के लिए पैडी की कौन सी वैरायटी सबसे ज़्यादा सूटेबल होती है। इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है रत्ना, सेकंड ऑप्शन है बाला, थर्ड ऑप्शन है BK79 और फोर्थ ऑप्शन है जया। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा बाला। तो बाला है एक पैडी की क्रॉप
पैडी क्रॉप की जो वैरायटी है उसे हम डायरेक्ट सोइंग के लिए यूज़ करते हैं, जबकि जो जया वैरायटी है उसे सुपर राइस बोलते हैं हम। ठीक है, अब चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्का का उत्पत्ति स्थल है, मतलब जो मेज़ होती है उसका ओरिजिन प्लेस कौन सा है, कहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई, या फिर फर्स्ट टाइम कहाँ पे उसकी शोइंग होती थी और कहाँ से सारे मतलब वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। तो फर्स्ट ऑप्शन है भारत, सेकंड ऑप्शन है मैक्सिको, थर्ड ऑप्शन है जापान और फोर्थ ऑप्शन है चीन। जो 14 नंबर क्वेश्चन है मक्का का उत्पत्ति स्थल, इसका राइट आंसर होगा मैक्सिको। मक्का का उत्पत्ति स्थल मैक्सिको है। अब चलते हैं 15th नंबर क्वेश्चन पे। फल उत्पादन से संबंधित क्रांति है, मतलब फ्रूट प्रोडक्शन से रिलेटेड कौन सी रेवोल्यूशन है। तो इसके जो ऑप्शंस हैं वो है हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन, सेकंड है सुनहरी क्रांति, गोल्डन रेवोल्यूशन, थर्ड है गोल क्रांति, राउंड रेवोल्यूशन, और फोर्थ है इंद्रधनुष क्रांति, रेनबो रेवोल्यूशन। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा सुनहरी क्रांति, गोल्डन रेवोल्यूशन। तो जो हरित क्रांति होती है वो तो ग्रेन से रिलेटेड होती है, ठीक है। गोल क्रांति है वो पोटैटो से, और जो इंद्रधनुष है वो क्रांति ऑल एग्रीकल्चर के सेक्टर से रिलेटेड होती है। अब चलते हैं 16th नंबर क्वेश्चन पे। वो है, मृदा में जीवाणु विच्छेदन के लिए कितने पीएच पर कार्य करता है, मतलब बैक्टीरिया सॉइल में कितने पीएच पर कार्य करता है। तो इसके जो ऑप्शंस है वो है 6.5 पीएच पे, 6 पीएच पे, 5.5 पीएच पे और 7.5 से 8.5 पीएच पे। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 7.5 से 8.5 पीएच पे, मतलब जो जीवाणु होता है वो सॉइल में एल्केलाइन पीएच पे कार्य करता है। अब चलते हैं 17th नंबर क्वेश्चन पे। आलू का कंद किस पौध भाग का रूपांतरण है, मतलब जो पोटैटो का जो ट्यूबर होता है, कंद होता है, वो कौन से प्लांट पार्ट का ट्रांसफॉर्मेशन होता है या फिर रूपांतरण होता है। तो इसके जो ऑप्शन है वो है, फर्स्ट ऑप्शन है जड़, सेकंड ऑप्शन है तना, थर्ड ऑप्शन है शाखा ब्रांच, फोर्थ ऑप्शन है कलिका बड। तो जो आलू का कंद है वो पौधे के किस भाग का रूपांतरण है, वो होगा सेकंड ऑप्शन तना, मतलब जो स्टेम है उसका रूपांतरण होता है आलू का कंद। अब चलते हैं 18th नंबर क्वेश्चन पे। 18 नंबर क्वेश्चन है, पपीता का पौध रोपण का अंतर है, जो पपाया है उसमें प्लांट्स में स्पेसिंग कितनी रखी जाती है। जो इसके ऑप्शंस हैं वो है 3x3, 6x6, 5x5 और फोर्थ ऑप्शन है 7x7। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 3x3। तो जनरली पपाया होती है उसमें स्पेसिंग हम 3x3 रखते हैं, लेकिन पूसा नन्हा एक वैरायटी है पपाया की, तो जिसमें हम स्पेसिंग है वो 1.5 इंटू 1.5 मीटर जनरली रखते हैं, और ये जो स्पेसिंग है 3x3 ये भी मीटर के अंतर्गत ही है, ठीक है। अब 19 नंबर क्वेश्चन वो है, पाले से बचाव के लिए गंधक के घोल की सांद्रता होती है, मतलब क्रॉप्स को जो फ्रोस्ट है, पाला है, ठंड है, उससे बचाने के लिए जो सल्फ़र के घोल का अपन जनरली यूज़ करते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मतलब पाले से बचाने के लिए हम किसके घोल का यूज़ करते हैं, वो होता है सल्फ़र। तो अब इसमें क्वेश्चन क्या है, इसमें पूछा कि उसकी सांद्रता कितनी होती है, कंसंट्रेशन कितनी होती है। तो इसके ऑप्शन है 1%, फर्स्ट ऑप्शन है 1%, सेकेंड ऑप्शन है 3%, थर्ड ऑप्शन है 1.5% और फोर्थ ऑप्शन है 0.1%। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 0.1%, मतलब पाले से बचाव के लिए गंधक के घोल की जो सांद्रता होती है वो 0.1% होती है। अब हम चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे। वो है, प्रोटोगाइनी संबंधित है, मतलब प्रोटोगाइनी किस चीज़ से रिलेटेड है। तो इसके जो ऑप्शंस है वो है, फर्स्ट ऑप्शन है पुष्प, सेकंड ऑप्शन है जड़, थर्ड ऑप्शन है तना और फोर्थ ऑप्शन है पत्ती। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा पुष्प। जो प्रोटोगाइनी है वो पुष्प से रिलेटेड है। ये जनरली दो टर्म होती है,
प्रोटोगाइनी और प्रोटोएंड्री। प्रोटोएंड्री में तो जो फ्लावर का मेल पार्ट है वो पहले डेवलप होता है, और जो प्रोटोगाइनी होती है उसमें फीमेल पार्ट पहले डेवलप हो जाता है। अब हम चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पे। 21 नंबर क्वेश्चन पे तो 21 नंबर क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा पाउडरी मिल्ड्यू रोग कौन से फल वृक्षों में होता है। मतलब पाउडरी मिल्ड्यू एक फ्रूट प्लांट्स की डिजीज़ होती है। तो हमें बताना है कि कौन से प्लांट में सबसे ज़्यादा होती है। तो इसके जो ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है सेब, सेकंड ऑप्शन है पपाया, पपीता, थर्ड ऑप्शन है बेर और फोर्थ ऑप्शन है बनाना, मतलब केला। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा बेर। तो जो बेर होता है उसमें पाउडरी मिल्ड्यू का सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है, और सबसे ज़्यादा बेर में ही पाउडरी मिल्ड्यू हमें देखने को मिलती है। अब है 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन है कि ह्यूमस का कार्बन नाइट्रोजन अनुपात कितना होता है। तो इसके जो ऑप्शन है 10:1, 100:1, थर्ड ऑप्शन है 12:1 और फोर्थ ऑप्शन है 4:1। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 10:1। जो ह्यूमस होता है उसमें 10 तो मॉलिक्यूल्स होते हैं कार्बन की और 1 होता है नाइट्रोजन का। तो इसका जो राइट CN रेशियो है वो होगा 10:1। अब 23 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से वर्णात्मक शाकनाशी का उदाहरण है। मतलब सिलेक्टिव हर्बिसाइड जो कि सिलेक्टिव प्लांट्स को ही डैमेज करती है और उनको नष्ट करती है। तो इसके जो ऑप्शंस है वो है डाइक्वाट, पैराक्वाट, 2,4-D और ग्लाइफोसेट। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 2,4-D। जो 2,4-D है वो एक सिलेक्टिव हर्बिसाइड है, और वो जो सिलेक्टिव प्लांट्स को ही नष्ट करती है, जबकि डाइक्वाट, पैराक्वाट, ग्लाइफोसेट ये नॉन सिलेक्टिव है। इनको हम किसी भी प्लांट पे डाल देंगे या फिर किसी भी स्पीशीज़ के प्लांट्स पे डाल देंगे तो ये उसको नष्ट कर देगी। ऑल टाइप के प्लांट्स को नष्ट करने के लिए डाइक्वाट, पैराक्वाट, ग्लाइफोसेट तीनों का यूज़ कर सकते हैं। अब हम चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे। निम्न में से क्षारीय मृदाओं में सर्वाधिक पाया जाने वाला सूक्ष्म जीव है। तो जो एल्केलाइन पीएच है उनमें सबसे ज़्यादा कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाया जाता है। एल्केलाइन पीएच जो 7 से ज़्यादा होता है, 7 पे तो न्यूट्रल होता है, 7 से कम होता है वो एसिडिक होता है, और जो 7 पीएच से ज़्यादा होता है वो होता है एल्केलाइन पीएच। तो इसके ऑप्शंस हैं, फर्स्ट ऑप्शन है जीवाणु, सेकंड ऑप्शन है एक्टिनोमाइसिटिस, थर्ड ऑप्शन है कवक और फोर्थ ऑप्शन है शैवाल। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा एक्टिनोमाइसिटिस। जो एक्टिनोमाइसिटिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो मेनली एल्केलाइन पीएच वाली सॉइल्स में पाया जाता है। ठीक है। अब 25 नंबर क्वेश्चन, तो अम्लीय मृदा में किस सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी पाई जाती है। तो जो एसिडिक सॉइल है मेनली उसमें किसी माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी पाई जाती है। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा जो होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट जिसकी कमी पाई जाती है। तो इसके ऑप्शंस है जिंक, बोरोन, थर्ड ऑप्शन है मोलिब्डेनम और फोर्थ ऑप्शन है लोहा। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा जिंक। वैसे मैं आपको बता दूं कि मेनली जिंक, बोरोन और मोलिब्डेनम तीनों की ही कमी पाई जाती है, लेकिन मेजर तरीके से अगर अपन देखें तो उसमें जिंक की कमी पाई जाती है। अब हम चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पे और वो है नीली क्रांति का संबंध किससे है। मतलब जो ब्लू रेवोल्यूशन है वो किससे रिलेटेड है। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है प्याज उत्पादन, सेकंड ऑप्शन है लाख उत्पादन, थर्ड ऑप्शन है मछली उत्पादन फिश प्रोडक्शन, फोर्थ ऑप्शन है फल उत्पादन और मतलब फ्रूट प्रोडक्शन। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा मछली उत्पादन। जैसे मछली पानी में रहती है ना तो पानी ब्लू होता है, तो उसी तरीके से नीली क्रांति, ब्लू रेवोल्यूशन आप याद रख सकते हो कि मछली उत्पादन से ही रिलेटेड है। अब हम चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पे। पृष्ठीय सिंचाई विधियों में मतलब जो सरफेस इरिगेशन मेथड होते हैं उसमें किस विधि द्वारा सर्वाधिक पानी की बचत होती है। तो जो पृष्ठीय सिंचाई विधि
सरफेस इरिगेशन मेथड होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा कौन सा मेथड है जिसमें हम पानी की सबसे ज़्यादा बचत कर सकते हैं? तो इसके ऑप्शन है क्यारी विधि, सेकंड है बाढ़ विधि फ्लड मेथड, थर्ड है सीमांत पट्टी विधि और फोर्थ ऑप्शन है नाली विधि। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा क्यारी विधि। मतलब क्यारी विधि ऐसी है पृष्ठीय सिंचाई विधियों में जिसमें हम पानी की सर्वाधिक बचत कर सकते हैं। अब हम चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पे। बकरी की कौन सी नस्ल भेड़ के समान दिखती है? तो ये मतलब कि जो गोट है उसकी कौन सी ब्रीड है जो भेड़ के समान दिखाई देती है? इसके ऑप्शन है बीटल, सेकंड है जमुनापुरी, थर्ड ऑप्शन है अंगोरा और फोर्थ ऑप्शन है बारबरी। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा अंगोरा। मतलब जो बकरी की अंगोरा नस्ल होती है वो भेड़ के समान दिखाई देती है, जिसकी फिजिकल अपीयरेंस एकदम भेड़ के समान होती है। ठीक है, और अब हम मूव करेंगे 29 नंबर क्वेश्चन पे। निम्न में से पूर्ण जड़ परजीवी खरपतवार का उदाहरण है? मतलब इनमें से कौन सा वीड है जो कि पूर्ण जड़ परजीवी है? तो जो इसका आंसर होगा वो होगा ओरोबंकी। तो जो ओरोबंकी है वो एक टोटल रूट पैरासाइट वीड है। ठीक है, अब हम चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पे और आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन पे, और वो है भिंडी की बीज दर है। तो जो भिंडी है उसकी बीज दर नॉर्मली 10 से 12 केजी प्रति हेक्टेयर होती है। तो जो ओकरा है उसकी सीड रेट 10 से 12 केजी प्रति हेक्टेयर होती है। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल पे अगर आप नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइक, कमेंट एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू सो मच।